दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गुमला एसपी साहब के साथ। और गुमला एसपी साहब जब से गुमला के प्रभार में आए हैं, गुमला के एसपी बने हैं। हालांकि इससे पहले इनका कालखंड लोहरदगा जिला में हुआ करता था। उस समय भी इनकी गतिविधि काफ़ी सक्रिय मानी जाती थी। और जब गुमला में इनकी पदस्थापना हुई तो लोगों को भी लगी उम्मीद कि हमारे ज़िले में वो एसपी आया है जो गुमला को पहले जानता है। एसपी साहब से हम जानना चाहते हैं कि लगातार इनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है कि नशा का जो कारोबार चल रहा है, नशा का कारोबार आज हमारे समाज को पूरी तरह से खोखला कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और उस मामले को लेकर एसपी साहब काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर से हम जानना चाहते हैं कि सर, आज जो सफलता मिली है वो सफलता क्या है? देखिए, आज एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पे टाउन थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके पे रेड्स हुआ है और 4 जो ब्राउन शुगर के सप्लायर हैं उनको पकड़ा गया है, उनको हिरासत में लिया गया। उनके पास से हम लोगों को ब्राउन शुगर ठीक ठाक मात्रा में बरामद भी हुआ है और लगभग 10.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस ज़िले में जब से मैंने ज्वाइन किया, सभी लोगों ने, चाहे वो मीडिया के लोग हों या सामाजिक संगठन के लोग हों, इवन जो प्रिंसिपल हैं स्कूल्स के, जो स्कूल मैनेजमेंट हैं, जहाँ भी हम लोग गए, सब जगह ये बात बहुत प्रमुखता से आई कि इस ज़िले में बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे जो थोड़े से युवा वर्ग में आ गए हैं, वो नशे का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर का या गांजे का। तो उसी के तहत ये शुरुआत हुई है। गुमला पुलिस ने एक, मैं कहूँगा कि इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप और हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि भविष्य में हम लोग इस पर लगातार काम करते रहें। सर, जिस तरह से इस तरह के जो धंधे हो रहे हैं, ब्राउन शुगर का धंधा हो या नशों का कारोबार हो, पहले गुमला जैसे शहरों में सब नहीं हो पाता था सर। लेकिन अब बड़े शहरों की तर्ज पर ब्राउन शुगर, अपने आप में ब्राउन शुगर का इस इलाके में इस तरह से तस्करी होना, इस तरह से लोगों के बीच में जाना, ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रही है सर। तो इसको किस रूप में लेते हैं सर, और आखिरकार इस पर पूरी तरह से विराम लगाने के लिए पुलिस को कैसे काम करना पड़ेगा और समाज से कैसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं सर आप? आपके प्रश्न के 2 पहलू हैं। पहले फर्स्ट जो एस्पेक्ट है उस पे मैं जवाब दे दूं। देखिए, जैसा कि आपने बताया, ये बिल्कुल सही बात है कि आमतौर पे छोटे शहरों में, जो कि मुफस्सिल टाउन्स हैं, उनमें इस तरह के नशे का प्रचलन पहले नहीं था। लेकिन चूंकि अब ये शुरू हो गया है तो हम लोगों को उस पर कार्रवाई करनी है। जब भी एनडीपीएस के केसेस में रिकवरी होती है तो रिकवरी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है। उसमें हम लोग हमेशा इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं श्रोताओं की आसानी के लिए बताऊं, फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस में हम लोग पूरे नेटवर्क को ढूंढते हैं कि ये यहाँ किस जगह से सप्लाई हो रहा था और एंड यूज़र कहाँ तक पहुँच रहा था। तो उस पूरे नेटवर्क पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी कर ही रहे हैं, इस केस से संबंधित भी, और भविष्य में भी जो केसेस आएगा उस पे भी पूरे नेटवर्क को देखा जाएगा, तभी जड़ से इस समस्या का समाधान हम लोग कर पाएंगे। सर, एक समय था कि गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जैसे इलाके को नक्सल का गढ़ माना जाता था। लेकिन आज के डेट में देखा जा रहा है सर, ये नशों का कारोबार निश्चित रूप से उस नक्सल से भी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि हमारी यूथ लगातार बर्बाद हो रही है। सर, आज खुद हम कह सकते हैं कि आप भी एक यूथ हैं सर, आप उस सोसाइटी से निकल कर आज इस चेयर पर बैठे हैं। क्या लगता है सर, युवाओं में इसके पीछे जाने के पीछे, इस लत के पीछे पड़ने के पीछे क्या कारण है सर? अगर उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि ये बुरी चीज़ें, कई बार पकड़े जाने के बाद वो कहते हैं कि नहीं, बुरी चीज़ों में फंसते जा रहे थे, तो क्या लगता है सर, कहाँ गैप है कि इस तरह की लतों के पीछे युवा लगातार बर्बाद हो रहा है सर? देखिए, बिल्कुल, जैसा कि आपके पिछले प्रश्न का दूसरा एस्पेक्ट था और ये जो प्रश्न है, दोनों का जवाब एक ही जगह से आएगा। जब तक हम लोग सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन नहीं देख पाएंगे, तब तक इस समस्या को मूल रूप से सॉल्व कर पाना थोड़ा कठिन होगा। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ पर की जो सिविल सोसाइटी है इस ज़िले की, जिस क्वार्टर से लोग आ रहे हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद करने की बात कही है। और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम लोग जो नशा का जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर ज़िले में नशा उन्मूलन का कार्यक्रम भी चलाया था, जो कि व्यापक रूप से चला। उस संदेश को आगे बढ़ाना है। ये जो डिपेंडेंसी ऑफ ड्रग हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सप्लाई हो रहा है। तो एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस का ये काम रहेगा, ये दायित्व हमारा है कि जो सप्लाई नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए। जब सप्लाई बंद होगा तो उसको यूज़ करने वालों के पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। सर, एक सवाल जानना चाहते हैं सर, नशे के कारोबार में लगे हुए लोग या फिर नशा का सेवन करने वाले लोग, क्या लगता है सर, किस हद तक आपराधिक गतिविधि में भी शामिल हो जा रहे हैं? निश्चित तौर पे आज भी जो लोग पकड़े गए हैं सप्लायर्स, उनमें से 4 में से 2 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास था। नशे की जो स्थिति में जब लोग रहते हैं तो वो सही और गलत का ज्ञान भूल जाते हैं। तो मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि बहुत सारे क्राइम जो ज़िलों में हो रहे हैं, बहुत सारे ज़िलों में, गुमला ज़िला इंक्लूडेड, वो नशे के कारण भी हो रहे हैं।
सर एक चीज़ और है सर कि जो लड़के नशे के कारोबार में लगे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके परिवार के लोग नहीं जानते होंगे सर, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है सर कि उसके घर का एक बेटा या घर का कोई सदस्य या आस पर उसका लोग कोई इस तरह के धंधे में लगा हुआ है, तो वो कैसे सर गोपनीय तरीके से आपसे संपर्क करे, या फिर क्या वो तरीका है, क्या मैकेनिज्म अपनाए ताकि वो हाईलाइटेड भी ना हो और आप तक वो बातें चली आए और समाज को एक बेहतर बीमारी से बचाया जा सके सर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। पुलिस के काम करने का तरीका ही ऐसा बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर सूचना देता है तो उस सूचना को हम लोग गुप्त रखते हैं और जो अपराधी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ पर फिर से लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों के जो सरकारी नंबर हैं, इवन पर्सनल नंबर हैं, वो भी बहुत जगह पर प्रकाशित हैं। उस नंबर पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। वो रात के 2 बजे हों, सुबह के 4 बजे हों, आप निश्चित तौर पर फ़ोन करें और सूचनाएं दें। उन सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि एक पुलिस की तरफ से डायल 112 एक चलाया जाता है, जो कि एक तरीके से आप कभी भी SOS में, इमरजेंसी में उस पर फ़ोन करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप सूचना देंगे तो आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर आज के डेट में देखा जाता है सर स्कूल कॉलेजेस खास करके से सेंटर बनते जा रहे हैं सर, तो स्कूल प्रबंधन की क्या भूमिका हो सकती है सर? क्योंकि बार बार ये देखा जा रहा है सर, सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है सर। अब तो सर बहुत सारी राष्ट्रीय कमेटी जो झालसा है, ये तमाम चीज़ें लगी हुई, खुद डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, आप हो, DC हो, लगातार ये प्रयास करें। तो स्कूल प्रबंधन की भूमिका कैसी होनी चाहिए सर? क्या लगता है, क्योंकि यूथ वहाँ पर हमारा जो देश की लिए एक ऊर्जा शक्ति बनकर निकलता, वो नेगेटिविटी लेकर निकल रहा है, तो सर उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है सर? बिल्कुल, जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, ये जो समस्या है ये सब लोगों को मिलजुल कर ही सॉल्व करना है। सिविल सोसाइटी में स्कूल भी उसका एक हिस्सा है। स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल कमिटीज़ के साथ हम लोगों ने बातचीत तो शुरू की है, व्यापक रूप में हम लोग उस पर बैठक भी करेंगे। जब कभी भी स्कूल में ऐसे केसेस सामने आते हैं, अगर कुछ इस तरह का डोज कोई बच्चा लेता है तो वो तुरंत पता चल जाएगा, उसके साथियों को पता चलेगा। अगर शिक्षक को पता चल जाता है तो शिक्षक, स्कूल में ऐसे केसेस सामने आते हैं, अगर कुछ इस तरह का डोज कोई बच्चा लेता है तो वो तुरंत पता चल जाएगा, उसके साथियों को पता चलेगा। अगर शिक्षक को पता चल जाता है तो शिक्षक अपने स्कूल के मैनेजमेंट को बता सकते हैं और स्कूल मैनेजमेंट हम लोगों तक उस सूचना को दे सकता है। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपने स्पष्ट देखा कि गुमला SP साहब का स्पष्ट कहना है कि ये जो नशे का कारोबार है, इसको पूरी तरह से विराम लगाने के लिए पुलिस की गतिविधि तो हो ही रही है, लेकिन सिविल सोसाइटी की ओर से मिल रहा सहयोग अगर लगातार बढ़ता रहे और लगातार अगर सहयोग मिलता है तो पूरी तरह से ये जो बीमारी हमारे समाज में कोड़ के रूप में फैल रही है उस पर विराम लगाया जा सकता है। अन्यथा अगर सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में लोग सामने नहीं आएंगे तो पुलिस के बलबूते की ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यह कारोबार फैल रहा है, आप इस बात को समझिए कि खुद आपके अपने परिवार के लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं। पुलिस अपनी जवाबदेही को ईमानदारी से निभा रही है, लेकिन लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो जिस तरह से SP साहब का कमिटमेंट है, पूरी तरह से गुमला को नशे के कारोबार से मुक्त किया जा सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।